क्या आप भी बार बार अपनी बात समझाते समझाते थक गए हो? हर किसी को एक्सप्लेन करते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा, और फिर रात के 2 बजे तक सोचते रहते हो कि क्या मैंने गलत बोला, क्या उन्हें बुरा लगा होगा, क्या मैं समझा नहीं पाया। दोस्तों, अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी, क्योंकि हर बार जब आप सबको खुश करने के चक्कर में अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो, आप अपने आप से दूर होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब लोग तो समझ नहीं पाते, लेकिन आप अपनी वैल्यू भूल जाते हो। दोस्तों, सच ये है, आपको सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग वही समझते हैं जो उनकी सोच, उनका एक्सपीरियंस और उनका पर्सपेक्टिव उन्हें समझने देता है। चाहे आप कितनी भी बार अपनी साइड समझाओ, उनके फिल्टर्स हमेशा आपके सच को तोड़-मरोड़ कर ही देखेंगे। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हम ह्यूमंस नेचुरली अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, यानी हमें लगता है अगर मैं अपना इंटेंशन क्लियर कर दूंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। पर सच ये है कि जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हो, उतना ही ज्यादा आप अपनी शांति यानी पीस लूज करते हो। आप एक एंडलेस साइकिल में फंस जाते हो। जस्टिफाई, फील मिसअंडरस्टूड, एक्सप्लेन अगेन, फील मोर एग्जॉस्टेड। मैं जानती हूँ ये हैबिट तोड़ना इजी नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही सीखते हैं कि सबको समझाओ, सबको खुश रखो। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन है सबको समझाना, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी एक्सप्लेनेशन में लगाते रहोगे, आप ग्रोथ और पीस और खुशी से दूर चले जाओगे। आपका दिमाग हर वक्त अप्रूवल के लिए भागता रहेगा और दिल हर वक्त इनसिक्योर रहेगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, पीपल हु कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन देमसेल्फ ऑफन सफर फ्रॉम रिजेक्शन सेंसिटिविटी। यानी हमारे अंदर इनविजिबल फियर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और यही फियर हमें बार बार अपना जस्टिफिकेशन देने पर मजबूर करता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 72% अडल्ट्स ओवर एक्सप्लेन करते हैं जब उन्हें अपने रिलेशनशिप या डिसीजंस पे गिल्ट फील होता है, और वो गिल्ट असल में सेल्फ डाउट से आता है। सोच कर देखो, जब आपको खुद पर यकीन नहीं होता, तभी आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही है जब आपको अपने सच पे इतना ट्रस्ट हो कि दुनिया को समझाने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पीस वापस पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी एनर्जी ड्रेन ना करें, तो आज से अपने लिए एक नया रूल बनाओ। मैं आज से जरूरत से ज्यादा किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देना आपको वीक नहीं बनाता, पर रिपीटेडली करते रहना आपकी पावर छीन लेता है। अब आइए मैं आपको एक पावरफुल फॉर्मूला बताती हूँ, जो आपको ये ओवर एक्सप्लेनिंग के हैबिट से परमानेंटली फ्री कर देगा। ये फॉर्मूला है सेल्फ ट्रस्ट रीसेट। इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? नोटिस द ट्रिगर। कब आपको कब लगता है, हर बार जब भी आप अपने आप को जस्टिफाई करते पकड़ो तो रुक जाओ, अपने आप से पूछो, मैं ये किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों? क्या वो इंसान वाकई समझना चाहता है या सिर्फ जज करना चाहता है? 90% लोग आपको समझने नहीं, रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं। तो अपनी एनर्जी उस 10% पे लगाओ जो जेन्युइनली केयर करते हैं। सेकेंड स्टेप, रीवायर योर सेल्फ टॉक। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हो। तो जब भी दिल में कहे लगे कि मुझे समझाना चाहिए, तो तुरंत अपने दिल को बोलो, मैं अपने इंटेंशन पे क्लियर हूँ, मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। डेली ये अफर्मेशन बोलो, मैं अपनी नीयत जानता हूँ और वही काफी है। ये लाइन आपका सेल्फ वर्थ स्विच ऑन कर देगी। स्टेप 3, सेट इमोशनल बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है मैं अपने पीस को किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग के बदले सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। जब कोई बार बार क्वेश्चन करे, स्माइल करो और कामली बोलो, मैं बार बार नहीं समझाता, बस मैं खुद पर विश्वास करता हूँ और सच्चाई से जीता हूँ। आपको शॉक लगेगा कि 80% लोग फिर वापस कभी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते। स्टेप 4, लेट साइलेंस स्पीक्स फॉर यू। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब क्या होता है? कुछ भी ना बोलना। साइलेंस ईगो को तोड़ता है, और जब आप चुप रहते हो, आपका कैरेक्टर आपके वर्ड से ज्यादा बोलता है। रिमेंबर, एक्सप्लेनेशन प्रूफ नहीं होता, कंसिस्टेंसी प्रूफ होती है। दुनिया आपके बोलने से नहीं, आपके रिजल्ट से समझेगी। स्टेप 5, लिव ऑथेंटिकली विदाउट नीडिंग अप्रूवल।
सबसे बड़ा फ्रीडम ये है कि अप्रूवल से आज़ादी। आपका पर्पस किसी को इम्प्रेस करना नहीं, अपना बेस्ट वर्जन जीना है। तो लोग समझे या ना समझे, आप अपना सच जीते रहो। बाइबल के चैप्टर रोमन्स 12 वर्सेस 2 में भी यही लिखा है, डू नॉट कन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग योर माइंड। यानी दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से मत बदलो, अपनी सोच, अपनी ट्रुथ पर जियो। जब आप अपने फेथ और इंटीग्रिटी के साथ जीते हो, तब असली शांति और जीत मिलती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन किसी को समझाने में मत बिताओ, क्योंकि हर बार जब आप अपनी एनर्जी जस्टिफाई करने में लगाते हो तो आप अपनी पोटेंशियल खोने लगते हो। आप दुनिया के सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से थक जाते हो। तो आज डिसाइड करो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इवॉल्व करूंगा। मैं सबको इम्प्रेस नहीं करूंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। याद रखो, जो अपने आप को समझा देते हैं उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने दिमाग, अपने दिल और अपने पीस का ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं तब दुनिया आपके वैल्यू को समझने लगती है। स्टे रियल, स्टे स्ट्रॉन्ग और अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी के ओपिनियन को मत दो। थैंक यू।